सन्नी हजारी पूर्व में भाजपा नेता है। रविदास समाज के साथ न पासवान समाज का भी वोट किया राजनीतिक रूप से, और न रविदास समाज उधर गया है कभी। हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ और होता है और खाने के लिए कुछ और होता है जी। पासवान रविदास के बाद पान समाज की बड़ी आबादी है समस्तीपुर लोकसभा में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चुनावी यात्रा हमारी लगातार बिहार के कोने कोने में पहुंच रही है। इसी दौरान समस्तीपुर हम आए हैं। समस्तीपुर की लड़ाई अपने आप में ही मज़ेदार है, जहां एक तरफ बेटा लड़ रहा है चुनाव, वहीं दूसरी तरफ बेटी है। दोनों इसी आधार पर वोट मांग रहे हैं कि संतान को क्या समस्तीपुर जैसी माता जनता वोट नहीं करेगी। बड़ा संशय है, बहुत कन्फ्यूजन है। यही एक सिमिलरिटी नहीं दोनों में, एक और बड़ी सिमिलरिटी है कि दोनों महादलित समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। ऐसे में दोनों कहीं ना कहीं वोटर्स की नज़रों में धर्म संकट का परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। एक और समानता बता दूं, दोनों जदयू के बड़े मंत्रियों के बेटे हैं, बेटियां हैं। निश्चित तौर पर शांभवी अशोक चौधरी की बेटी हैं और वो यहाँ एनडीए की उम्मीदवार हैं। उनके पीछे नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और अशोक चौधरी का चेहरा है। वहीं दूसरी तरफ सनी हजारी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके पीछे महेश्वर हजारी तो हैं, लेकिन क्या पूरे दिल से वो लग रहे हैं अपने बेटे के लिए? निश्चित तौर पर कांग्रेस, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब सनी हजारी के साथ खड़े हैं, लेकिन बाजी कौन मारेगा, जानने के लिए हम समस्तीपुर पहुंचे हैं। समस्तीपुर में विभिन्न राजनीतिज्ञों से बातचीत करेंगे, जनता से बातचीत करेंगे, सर्वे करेंगे। इसी दौरान हमारी मुलाकात चलते फिरते एक ऐसे शख्स से हो गई है जो इस पूरी घटना की कमेंट्री को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, जिनसे हम जान सकते हैं कि दो दलितों की लड़ाई में कौन जीत सकता है। और हु बेटर देन, हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के, पूर्व भीम आर्मी के नेता आप रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विशाल सम्राट। विशाल सम्राट जी हमारे साथ हैं, भीम आर्मी से जुड़े रहे हैं पूर्व में। और ये जो लड़ाई है, ये तो दलितों के बीच में लड़ाई हो गई। जी। दोनों यहीं के हैं, लोग कह रहे हैं, तो कैसे होगा, कौन जीतेगा यहाँ से? देखिए, सबसे पहले तो ये कहेंगे कि इंडिया गठबंधन ने जो प्रत्याशी चयन किया वो गलत प्रत्याशी का चयन किया जी। इससे पहले जो पूर्व कांग्रेसी मतलब समझ लीजिए कि बीके रवि जी, आईपी गुप्ता जी, दो मजबूत दावेदार थे समस्तीपुर में जो इस लड़ाई को जीत सकते थे जी। और ये लोग काफ़ी दिनों से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, पार्टी के साथ तन मन धन से जुड़े हुए थे। जो मतलब उनका अपना कांग्रेस का तो यहाँ संगठन भी नहीं है, इन लोगों ने अपना पर्सनल संगठन तैयार किया था हर पंचायत, हर बूथ पे जी। तो कांग्रेस से तो आप जुड़े हुए नहीं ना हैं? नहीं, हम कांग्रेस से नहीं जुड़े। तो कांग्रेस से जुड़े हुए, तो कांग्रेस के फैसले को चुनौती क्यों दे रहे हैं भाई? देखिए, जनता का माहौल जो था कांग्रेस के पक्ष में था। सन्नी हजारी पूर्व में भाजपा नेता है, उसके बाद टिकट के लिए रामविलास पासवान जी के दरवाजे गए, वहाँ टिकट नहीं मिला तो परिवार फर्स्ट, पासवान लास्ट का नारा देने लगे, स्थानीय बनाम बाहरी का नारा देने लगे। जबकि खुद सन्नी हजारी दरभंगा जिला के रहने वाले हैं, उनके पिताजी यहाँ खानपुर प्रखंड समस्तीपुर जिले का, वहाँ आकर वो बस गए और यहाँ पे कुछ व्यापार करने लगे। दूसरी बात यह है कि परिवार फर्स्ट का नारा वो किस आधार पे दे रहे हैं? सन्नी हजारी के दादा रामसेवक हजारी के भाई शशि भूषण हजारी दोनों विधायक थे। अभी उनके चाचा कुशेश्वर स्थान से विधायक है अमन भूषण हजारी जो जदयू से हैं। उनके पिताजी कल्याणपुर से विधायक है जो क्या कहते हैं जदयू से हैं। उनकी माता जी चुनाव लड़ी थी, क्या कहते हैं, नगर निगम चुनाव में। तो समस्तीपुर की जनता समझ चुकी है कि ये लोग जो है परिवारवाद के अलावा किसी का भला नहीं सोच सकता। भाई, आप कांग्रेसी नहीं हैं, आप भीम आर्मी से जुड़े रहे हैं, दलितों के लिए आप आवाज़ उठाते रहते हैं, तो एकाएक इतना दलित से दुश्मनी क्यों हो गया? शांभवी चौधरी जो हैं वो तो एनडीए के प्रत्याशी हैं ना, वो तो यहाँ आई हैं चिराग पासवान के प्रत्याशी बनकर। तो शांभवी चौधरी से सिंपैथाइज कर रहे हैं क्या? शांभवी को वोट दीजिएगा क्या? हम लोग सिंपैथाइज नहीं है, हम लोग नाराज है। महागठबंधन का जो आधार वोट है, रविदास समाज, पान समाज और अन्य समाज जो है, पासवान तो एनडीए का वोटर है, वो तो क्लियर है। अब जमुई देख लीजिए, पासवान वहाँ पे क्या कहता है चिराग जी के बहनोई के साथ है, हाजीपुर में चिराग जी के साथ है, और भी जहाँ लोजपा लड़ रहा है वहाँ पे चिराग पासवान की पार्टी में नहीं ना है? नहीं। ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान पार्टी में हो, उनका पक्ष ले रहे हैं पार्टी में नहीं। क्योंकि देखिए, एक बात जान लीजिए, ये चर्चा खूब हो रही है कि तेजस्वी जहाँ भी जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये लोग जो है चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी, ये संविधान को समाप्त करने आ रहे हैं। और भीम आर्मी भी तो यही कहती है ना, भले आप नहीं है उस संगठन में, लेकिन मानसिकता तो कहीं ना कहीं आपकी होगी ना कि भाजपा के खिलाफ ही न वोट करिएगा। देखिए,
पासवान समाज अभी भी एनडीए के साथ है। जमीन पे अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट आप घूमिएगा समस्तीपुर तो पता कीजिएगा, कुछ जो चंद नेता लोग जो है जो उनके है कि नहीं हम नहीं है, हम तो आप नहीं है, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि सन्नी हजारी हार जाएंगे? सन्नी हजारी को हराना हम लोग का उद्देश्य, जो हमारा सीट था रविदास समाज का सीट था, ये हर बार रविदास समाज को का मतलब कैंडिडेट होता रहा यहाँ पे, तो वही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और ये अस्तित्व का लड़ाई है। इसके लिए हम लोग को सन्नी हजारी को भी हराना पड़ेगा, तो हम लोग हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। साधारण भाषा में कहे तो कांग्रेस ने जो फैसला लिया प्रत्याशी को लेकर कि भाई एनडीए से उठा के ले आए प्रत्याशी रातों रात महेश्वर हजारी के बेटा को, इससे नाराज है आप क्या? जी जी। तो क्या चाहते थे, क्या किसको टिकट मिले यहाँ से? दो कांग्रेसी नेता थे, कांग्रेस के पास तो खुद का उम्मीदवार था जो मजबूत उम्मीदवार था, तन मन धन हर चीज से परिपक्व था, वोटर भी था उनका। अशोक राम भी पूर्व कांग्रेसी नेता हैं जो विधायक थे रोसड़ा के, उनका भी नाम चल रहा था। बीके रवि भी मतलब हाँ डीजीपी थे, उनका भी चल रहा था। उसके बाद गुप्ता जी भी अपना सारा व्यापार छोड़ करके पान समाज के नेता है, बिहार के बड़े नेता है। अरे तीनों आदमी, तीनों जो आप नाम लिए हैं, तीनों में कोई कमी होगी, तीनों वोट नहीं जुटा पाएंगे। जो महेश्वर हजारी में जो भाजपा के नेताओं में ताकत है वोट जुटाने की, वो नहीं होगा इनमें कैपेसिटी, इसलिए भाजपा से बुला लिया नेता को रातों रात। देखिए बात तो आपका कहना सही है, कमी को तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे खेला हुआ है। खेला कौन सा खेला बताइए भाई? खेला हुआ स्थानीय जो नेता है उन लोगों के द्वारा मतलब साठगांठ होकर के जो है प्रदेश नेतृत्व और ऊपर से खेला हुआ है मंत्री जी का। कांग्रेस ने जो फैसला लिया है वो गलत है। जी 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 बिल्कुल। तो अब क्या कीजिएगा? अब तो फैसला ले लिया, अब क्या भाजपा को तो वोट कीजिएगा नहीं, तो क्या कीजिएगा? सन्नी हजारी हराओ। नहीं, यहाँ चुनाव में देखिए लोकतंत्र में हराने के लिए नहीं होता, जिताने के लिए होता है। आप ये नया नारा लेके चल रहे, नोटा दबाइएगा क्या महाराज? बिल्कुल नोटा दबा दीजिएगा। बिल्कुल। शांभवी को वोट नहीं कीजिएगा। सन्नी हजारी के पिताजी 2009 में सांसद थे, उद्योग मंत्री रहे, नगर विकास मंत्री रहे, कई सारे पदों पर रहे, विधानसभा उपाध्यक्ष रहे। समस्तीपुर का चीनी मिल, अब बेटा को एमपी बना दीजिए। चीनी मिल का जमीन आज प्राइवेट कंपनी के हाथ में चला गया, जूट मिल बंद है। उसके बाद हसनपुर का जो क्या था जितवारपुर में ठाकुर पेपर मिलता है, ये सब बंद। क्या किए समस्तीपुर के लिए अगर स्थानीय है तो? अरे शांभवी चौधरी क्या कर देंगे ये बताइए ना। एनडीए आपके हिसाब से बात करते हैं, मान लीजिए आप नोटा दबाइएगा, सन्नी हजारी को हराने जा रहे हैं, जीतेगी तो शांभवी चौधरी ही ना। आपकी मुख्य दुश्मन तो शांभवी चौधरी है, क्योंकि एनडीए के प्रत्याशी वही है, तो जीतेगी तो खुश रहिएगा। देखिए रविदास समाज बीके रवि जी, अशोक राम जी को टिकट नहीं मिलने से नाराज है, पान समाज आईपी गुप्ता जी को टिकट नहीं मिलने से नाराज है। ये दोनों वोट सन्नी हजारी के खिलाफ जा रहा है और वोट देगा मतलब इनके खिलाफ में ही। आईपी गुप्ता को कितना वोटर वोट करेगा ये हमको बताइए। तो आप बोल रहे हैं कि बीके रवि को दे दो, अशोक राम को, चिराग पासवान के सामने टिकता है लोग दूर दूर तक। देखिए कहने के लिए कुछ अलग है, हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ और होता है और खाने के लिए कुछ और होता है जी। इन लोगों के बारे में जानना है तो जमीन स्तर पे जाइए और पता कीजिए। समाज यहाँ पे है ज़्यादा जी, बड़ी संख्या है उनकी। पासवान रविदास के बाद पान समाज की बड़ी आबादी है समस्तीपुर लोकसभा में। मैं अक्सर एक अपने विश्लेषणों में बात करता हूँ कि जब सन्नी हजारी या महेश्वर हजारी जैसे पासवान नेता को अगर सामने किया जाए और सामने चिराग पासवान को रखा जाए तो जनता चिराग पासवान की तरफ भागने की कोशिश करेगी। क्या सच्चाई है इसमें? इसमें एकदम 100% सच्चाई है। आज भी सन्नी हजारी को टिकट मिलने के बावजूद भी चिराग पासवान खुद चुनाव नहीं लड़ रहे या उनके परिवार से कोई नहीं लड़ रहा, तब भी पासवान समाज का लगभग वोटर चिराग पासवान के साथ है समस्तीपुर में। ये भेद कैसे टूटता? अगर आईपी गुप्ता को टिकट दे दिया गया तो यहाँ से तो क्या अलग होता? देखिए आईपी गुप्ता को टिकट मिलने पे एनडीए का जो वर्कर है वो कांग्रेसी है, तो थोड़ा सा भीतरघात का भी स्थिति यहाँ पे बना हुआ है। कांग्रेस के जो कई सारे कैंडिडेट है जो सन्नी हजारी के खिलाफ में है और खुल करके वो खुद नहीं घूम रहे, लेकिन उनके समर्थक और शुभचिंतक जो है वो खुल के विरोध कर रहे हैं हर जगह। ये बताइए कि अब आखिरी मैंने इसको निचोड़ना पड़ेगा इस चीज़ को कि आप किधर अब तक समझ में नहीं आया, दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगा, इतना ही समझ में आया कि आप ऐसा कुछ कीजिएगा जिसकी वजह से शांभवी चौधरी जीत जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं इससे तो जो एक बड़ा रजिस्टेंस समाजवाद का है वो कमज़ोर होगा, कांग्रेस कमज़ोर होगी, यहाँ से भीम आर्मी कमज़ोर होगा, यहाँ से चिराग पासवान के खिलाफ जो लोग हैं वो कमज़ोर होंगे, पूरा महागठबंधन कमज़ोर होगा, इंडिया गठबंधन कमज़ोर होगा। लड़ाई हमारे अस्तित्व का है, रविदास समाज का अस्तित्व का है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। कोई जीते कोई हारे उससे कोई मतलब नहीं होगा। रविदास चिराग पासवान साथ क्यों नहीं जा सकता है? पहले भी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है चिराग जी से या चिराग पासवान साथ जाएगा? रविदास समाज के साथ न पासवान समाज का भी वोट किया राजनीतिक रूप से और न रविदास समाज उधर गया है कभी।
ना रविदास समाज को आज तक चिराग पासवान ने टिकट दिया है, तो क्यों किस आधार पे जाएगा? टिकट मिलना चाहिए तभी जाके मामला होगा। अच्छा मान लीजिए टिकट अगर देते हैं चिराग पासवान तो सब सोच रहा कि उधर चल जाइएगा। उनके जो पार्टी में जो नेता जो टिकट लेंगे और उनके जो वर्कर बनेंगे जो रविदास समाज के, उनका मेहनत और प्रयास रहेगा, और चिराग पासवान चाहते हैं कि पूरा समाज, दलित समाज इकट्ठा हो, तो बिल्कुल जा सकता है। शांभवी भी तो बाहरी है ना, अशोक चौधरी भी तो बाहरी हैं, इन पर कैसे भरोसा कर लेगी यहाँ की जनता? देखिए ये तो जनता तय करेगी, बारी तो दोनों है जी। एक आ करके बस गया है और एक आया है अभी। तो अंततः बता दीजिए कि क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ से? ये तो जनता तय करेगी। देखिए इस इंटरव्यू में आप जब घुसे होंगे देखने के लिए तो निश्चित तौर पर सोचे होंगे कि समझ में आ जाएगा कि समस्तीपुर से कौन जीत रहा है। ये भी आप सोच रहे होंगे कि ये जरूर एक आदमी का नाम लेंगे, लेकिन मुझे एक पूरा विश्वास है कि जब जितना क्लैरिटी के साथ आप इस इंटरव्यू में आओगे उससे ज़्यादा कन्फ्यूज होकर इस वक्त इस वीडियो को छोड़कर जा रहे होंगे। लेकिन निश्चित रहिए, कन्फ्यूज मत होइए, एक पंचनामा इस पूरे जगह का हम करेंगे। हम बताएंगे आपको कि आखिर इस सीट पर कौन भारी किस पर पड़ रहा है। अगर सामने बैठे हुए शख्स की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रत्याशी चयन में जो बड़ा मिस्टेक हुआ है, जो नमन मिश्रा लगातार अपने पंचनामा में बोल रहा है इंडिया गठबंधन को, आईना दिखा दिखा कर बोल रहा हूं, वो आज जमीन पर जब हम उतर रहे हैं और जब लोगों से बात कर रहे हैं, इनके जैसे समाज सेवियों से बात कर रहे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं इन क्षेत्रों में, राजनीतिक संघर्ष भी कर रहे हैं, सामाजिक संघर्ष भी कर रहे हैं, तो साफ तौर पर अपनी ही पार्टी को, अपने संगठन को, अपने ही जिससे इत्तेफाक रहते नेता से ये भी आईना दिखाते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने गलती कर दी, इसकी वजह से एनडीए जीत जाएगा। पूरे देश भर में परिस्थितियां ऐसी ही हैं, जहां जहां कमजोर प्रत्याशी दिए गए हैं वहां वहां एनडीए को पूरा एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद वाकोभर मिल रहा है। समस्तीपुर की इन गलियों से एक बार लगातार घूमते रहेंगे, कल भी आपको खबरें दिखाते रहेंगे, जो यहाँ की सर्वे है वो आपको बताएंगे। आप भारत लाइव पर बने रहिए। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।